हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज दिन है बुधवार और आज तारीख है 26 फरवरी। तो आज है शिवरात्रि। तो यहाँ तक का आप लोगों ने ब्लॉग देखा था कि मैं मंदिर गई थी और मंदिर से मैं आई थी। तो उसके बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिया। अभी टाइम हो रहा है 6:30। उसके बाद से मैं इतना सब्जी वगैरह भी कट कर लिया है। उसके बाद से मैं बगल में मतलब एक तरफ खीर भी रखते, जो हमारे यहाँ ना हमारी देवरानी दोनों पहली बार गाँव आ रही हैं। तो कहते हैं कि जब पहली बार कोई भी शुभ काम होता है तो यहाँ हमारे यहाँ कोई भी पहली बार हो या कोई भी शुभ काम होता है तो दाल वाली पूड़ी का रिवाज होता है कि दाल वाली पूड़ी बनती है और गुड़ की खीर बनती है। आज हमारे यहाँ दूध की खीर शाम को बनेगा। पहली बार ये गुड़ की खीर वो लोग दही और गुड़ की खीर खाएंगे लोग। तो उसके बाद मैंने कपड़े इसलिए चेंज कर लिया था कि मैं साड़ी में कंफर्टेबल होके काम नहीं कर पाती और जल्दी से मेरे से काम नहीं हो पाता। इसलिए मैंने सूट चेंज कर लिया कि मैं खाना बना के फिर मैं साड़ी पहन लूँगी। और जब तक मैं आधा काम निपटा दी थी तो बड़ी वाली भाभी भी आ गई। वो लोग जल्दी आ गए, भैया भाभी जल्दी आ गए थे लोग कि मैं कितना अकेले काम करूँगी। इस वजह से तो मैं आधा पूजा पाठ का काम सब निपटा दिया है। उसके बाद मैं किचन में आई हूँ कि सारा रिलैक्स हो गया। मैं नीचे की साफ़ सफाई सब कुछ कर दिया था। तो अभी भाभी आई हैं तो उनसे मिलना बात करना हो गया। और मुझे पता ही नहीं था कि भाभी आ गई हैं। जब वो ऊपर आई तब हमने देखा उनको। तो वही बोल रही हैं कि कोई काम हो तो बताओ। तो अभी तो हम चाय पानी ही दे रहे हैं कि पी लीजिए, तब उसके बाद फिर काम करते हैं। लगभग तो हम सारा काम डन ही कर दिए थे, पर पूजा की भी हमने सारी तैयारी करके रख दिया था। जितने सामान वगैरह हैं यहीं ऊपर एक थाली में आम का पल्लो वगैरह लोटा वगैरह सब कुछ मैंने A to Z तैयारी कर दी। बस नीचे मैट वगैरह बिछाना है पंडित जी के लिए बैठने के लिए, जो नीचे चौक लगाना होता है, जहाँ कथा होता है, चौक पूरना बोलते हैं, वो सब बस काम बाकी है। और तो मैं सोची थी कि मैं पहले खाना वाला काम में टाइम लगेगा तो मैं वो कर लेती हूँ, फिर मैं नीचे का भी काम कर दूँगी जाके, क्योंकि वो 5-10 मिनट का काम है, उसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं ले। तो पंडित जी आ भी जाएंगे तो भी हो जाएगा। अब मैं अभी तक तो सारा कुछ हो गया था, पर मैं मंदिर चली गई थी। तो ठीक है कि उसी में 10 मिनट भगवान को भी टाइम दिए, क्योंकि काम तो देखिए आगे पीछे होता है। वैसे भी लग रहा था कि पंडित जी बहुत जल्दी टाइम दिया गया था, लेकिन पंडित जी लेट हो गए तो कथा होने में फिर से 11-12 बज गए थे। तो यहाँ पे चाय पानी देने के बाद भाभी बोल रही हैं कि दे दो आटा, मैं चौक लगा देती हूँ नीचे। और कितना करोगी अकेले? मैं बोली मैं कर लूँगी, अभी खाना बनाने के बाद वो टाइम पंडित जी आ भी जाएंगे और सारी तैयारियाँ हो चुकी है, तो सिर्फ चौक लगाना है। बाकी मैंने बर्तन वगैरह दिया बत्ती सब कुछ करके वहाँ रख दिया है। कोई कमी नहीं है। फल वगैरह भी धुल आ गया है, सब कुछ वहाँ ओके हो गया है। सिर्फ चौक लगाना बाकी है, चौक लगा के आसन लगा देना है। तो भाभी बोली थी कि 2 चौक लगा दे, तो वही आटा लेके चौक लगाने जा रही हैं। उसके बाद से हमारा सब्जी बनने के बाद हमने पूड़ी वगैरह भी बना के रख दिया था। दाल चावल और खीर और पूड़ी सब्जी मैंने बनाया था। अभी सुबह के टाइम यही घर में बना था। अब बाकी शाम को हलवाई सारा चीज़ जो भी उनको बनाना होगा तो वो बाहर बनेगा। तो इतना हमने बनाया था। मना किए थे लोग कि खाना हम लोग मतलब नाश्ता पानी सब लोग तो वैसे ज़्यादातर लोगों का व्रत है, पर अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने बना दिया था कि जिसको खाना होगा वो खाएगा, नहीं खाना होगा तो देखा जाएगा। तो मैंने बना दिया था। आखिर सारा खाना फिर ख़त्म हो गया, फिर मैंने दोबारा भी खाना बनाया था।
तो वो सब नहीं दिखाया था क्योंकि उस समय बहुत जल्दी में फिर मैंने दोबारा खाना बनाया था, क्योंकि मैं घर के लोगों के हिसाब से बनाई थी थोड़ा सा। वो भी कहे थे लोग कि कुछ लोग मतलब आधे से अधिक लोग व्रत रहेंगे, पर कुछ लोग बाहर ही आ गए थे और जो गाड़ी के ड्राइवर लोग कई लोग आए थे तो वो लोग को फिर खिलाने के लिए मैंने फिर दोबारा बनाया था। तो उसके बाद से यहाँ मेरा गोभी जब तक हम फ्राई कर रहे हैं तब तक आलू वगैरह मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिया था, तो छील के काट उट के बीच बीच में ये सब भी हमारा काम हो रहा है। प्याज जब तक भुन रहा है तब तक ये भी मैं कर ले रही हूँ, और इधर मैं दाल चढ़ा दी हूँ ताकि ये सब भी काम मैं आज कोई गर्मा गर्म खाना नहीं खिला पाऊँगी, क्योंकि इतना काम है आज ना। तो मैं सोची उन लोग के आने से पहले सारा काम मेरा खाना का हो जाए, बाकी तो मैं चलते फिरते काम देख लूँगी, पर ये जो खाना का बैठ के इत्मीनान से दिमाग को शांत करके बनाना होता वो काम मैं निपटा ले रही हूँ। और उसके बाद से अभी मैं खाना बना ही रही थी, मतलब लगभग डन हो गया था खाना, लेकिन चाय पानी बाहर और किचन की सफाई अभी था, क्योंकि किचन आप सबको पता है मेरा किचन बहुत छोटा है, तो साथ साथ सफाई भी करनी पड़ती है इसकी। तो मैंने जैसे अभी ये सब कर ही रही थी तब तक देवरानी लोग आ गई लोग, तो मैं साड़ी भी नहीं पहन पाई थी और बहुत सारा मायदे बाहर सब लोग बैठे थे, लेकिन मैं गई वेलकम करने उन लोग का, तो लोग बोल रहे हैं बाहर ही आके मतलब हमारे यहाँ उसको छाक बोलते हैं, छाक देना। तो हमारी सासू माँ नहीं है तो सारी जिम्मेदारी हम ही को पूरा करना पड़ता है। तो ठीक है, उनकी फ़र्ज़ को हम अच्छे से बखूबी अपने तरह से निभाना चाहते हैं, ताकि किसी को कोई भी गांव में आए तो उसे एक कष्ट ना हो कि चाची नहीं है। और मेरे से जितना बन पड़ता है मैं करने की कोशिश करती हूँ, मैं सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। तो मैं बाहर ही जा के दी थी और सूट पहने थे, सब लोग बैठे थे, चाचा जी डैडी सब लोग बैठे थे, तो बड़ा शर्म आ रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे भाभी फिर से आटा चौक बनाने के बाद से भाभी आटा लगाने लगी थी, तो मैं बोली लगा लूँगी, फिर नहीं मान रही, कितना काम करोगी अकेले, अभी तक तो कर ही रही थी, तो चलो बैठी तो हो नहीं तो मैं आटा लगा देती हूँ। और आटा लगाने के बाद वो पूड़ी भरने लगी, जिससे हमारा काम और आसान हो गया था, क्योंकि दाल वाली पूड़ी में बहुत टाइम लगता है उसको बनाने में, मतलब भरना पड़ता है, फिर तवे पे उसे सेकना पड़ता है, फिर तलना पड़ता है। तो वो बोली थी कि जब तक तुम ये काम कर रही हो, सब्जी बना रही हो एक तरफ दाल, तब तक मैं आटा लगा के पूड़ियों को आटा लगा के वो छोड़ दी थी। तो 15-20 मिनट आटा सेट हो गया, तो उसके बाद वो पूड़ियों को भरने लगी थी। तो अभी फ़िलहाल नीचे कोई काम नहीं था, सारा काम हो गया, तभी वो लोग नहीं आए थे, तब की मैं बात बता रही हूँ। तो भाभी ने पूड़ियों को भर दिया, उसके बाद मेरे लिए आधा काम आसान हो गया था, क्योंकि वो फटाफट से भरते गई थी, मैं तवे पे सेकती कि सेक सेक के तलती गई थी, इससे जल्दी हो गया था। और उसके बाद आप सब समझ सकते हैं, अभी एक काम हो नहीं रहता है, तब तक चाय बनाओ, तब तक चाय, हमारे घर कोई रखा हुआ चाय नहीं पीता है। ये नहीं है कि मैं एक फ्राई पैन बड़े वाले से एक बार चाय बना के रख दी तो सब लोग, ऐसा नहीं होता। जब जो आएगा 2 कप आएगा, 2 ही कप बनेगा, जिसको जितना पीना वो बनेगा। ऐसा नहीं होता है कि थर्मस में भर के या किसी चीज़ में रख दें, ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद मैं किचन का खाना बनाने तक ही शूट की थी, क्योंकि बहुत काम फिर से किचन में हुए थे, पर कैमरा हमने, हाँ उसके बाद जब मैं यहाँ स्टैंड में कैमरा लगाई थी तभी तक का सब कुछ शूट हुआ। तो उसके बाद मेरा फ़ोन कहाँ है, मैं किसी किसी को देख के थोड़ा बहुत शूट करवाई। आप सब मैनेज कर लीजिएगा, आगे के व्लॉग में भी देखिए हमने कहीं शूट नहीं किया है, यहीं मैं ट्राईपोड में लगा के शूट कर, इसके बाद हमें बच्चों से मैंने थोड़ा थोड़ा करवाया था, बताया तो था कि अच्छे से मतलब, लेकिन बच्चे हैं कितना समझ आएगा। अब वो जो करता नहीं है उसको समझ में भी नहीं आया, तो कोई क्लिप टेढ़ा, कोई 1 सेकंड का, कोई 2 सेकंड का, ऐसे वीडियो बनाए हैं लोग। लेकिन ठीक है, इसीलिए मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है एडिटिंग में, इधर का उधर कहीं जिसको दिखाना है उसका आया ही नहीं है। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत अगर आप लोग को टेढ़ा टेढ़ा दिखेगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ।
अब छोटी छोटी क्लिपों को काट पीट के मुझे बहुत ज़्यादा जोड़ जोड़ के थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ रहा है। तो देखिए अब हम पूरे घर में कैमरा लेके सोचे कि हमें टाइम मिलेगा, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा किसी भी फंक्शन में, चाहे यहाँ हो गांव चाहे गोरखपुर हो, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत पड़ जाती है। अब पता है, आप जो करता है उसके सर पे जिम्मेदारी होती है, जो नहीं करता उसके लिए कोई काम नहीं होता। तो सारे लोग हमको चिल्लाते हैं, भाभी को चिल्लाते हैं। तो भाभी भी लगी थी हमारे साथ साथ, वो भी लगी थी, जब से आई थी चाय पी उसके बाद वो लग गई काम में। हम दोनों ने मिलके किया काम और बहुत अच्छे से फंक्शन हो गया और सारे लोग खुश भी हैं। देखिए हमारे छोटे छोटे कोशिश से ना अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमारी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कान आया है। कहाँ रहते हैं लोग, एक दिन के लिए तो कोई आता है। तो मैं हर प्रयास अपना दे दी थी, एफर्ट सारे लगा दिए थे कि कोई कमी ना रहे किसी भी तरह से, जितना मतलब मेरा समझ था। अब देखिए किसी की नज़रों में अगर कोई कमी लग रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ तक अपना माइंड लगा सकती थी लगाई, अपने सारे एफर्ट्स दिए ताकि कि कोई कमी न रहे, कोई जाके ये ना कहे कि ऐसा ना वैसा। मैंने हर तरफ से अपने सासू माँ, देखिए हम किसी की कोई कमी नहीं पूरा कर सकते हैं, पर कोशिश कर सकते हैं। सबका अपना एक अलग जगह होता है। तो मम्मी की कमी तो मैं नहीं पूरा कर सकती हूँ कभी भी, पर मैं प्रयास कर रही हूँ। बस मैं बस मैं इतना ही कोशिश कर सकती हूँ कि मैं उनकी छवि थोड़ा सा अपने अंदर ला सकूँ, ताकि मतलब उनका जगह अलग था लेकिन हमारा भी एक वो हो कि हाँ जितना हमारे अंदर समझ है। देखिए मैच्योरिटी तो जब तक मतलब एज होने पे ही होता है ज़्यादातर, तो ऐसा नहीं है कि मैं सासू माँ जैसा बन पाऊँगी। क्या पता जब हमारी भी उतनी उम्र हो जाए तो मैं बन पाऊँगी उस लायक भी, लेकिन जितना हमसे बन पड़ा है मैंने कोशिश किया है सबको खुश रखने का, सबको करने का, किसी को कोई कमी ना हो, किसी को ये एहसास ना हो कि किसी ने खाने को नहीं पूछा, किसी ने ये नहीं पूछा। तो मैं हर तरफ से प्रयास में लगी थी। तो यहाँ हमारा दाल भी बन गया था और मैंने बखीर को भी रख दिया था बनने के लिए, तो वो भी लगभग बन ही चुका है। जब तक देखिए हमारी सब्जी पक रही है ना, तब तक भाभी यहाँ पे पूरा पूड़ी भर के बेल दिया है उन्होंने। तो उसके बाद मेरे लिए देखिए कितना ईजी हो गया। फैमिली का होना कितना ज़रूरी होता है ना। ऐसे देखते हैं आप लोग कि मैं अकेले सारा काम करती हूँ, 2 घंटे के बजाय 4 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर वो हैं तो इतना कर दें तो कितना ईजी हो गया ना। और साथ साथ में हम लोग बातें भी किए जा रहे हैं। पता है हम लोग जब मिलते हैं तो पता नहीं कहाँ से इतनी बातें आती कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं होता है। तो साथ साथ वो भी अपनी बता रही, मैं भी अपनी बताती, एक दूसरे का हम लोग हंसी मजाक खिंचाई करते हैं। और वो बोल रही थी कि कैमरा लगाई हो क्या, थोड़ा सा हर लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं। मैं भी पहले कंफर्टेबल नहीं हो पाती थी, पर अब धीरे धीरे मुझे भी आदत हो रहा है। तो ऐसे ही उन लोग को भी समय देना चाहिए, हर एक लोग को। धीरे धीरे सारे लोग आने लगेंगे। आज तो सब लोग ब्लॉग में आगे दिखेंगे आपको। तो मुझे तो जितना लग रहा था कि नहीं कोई आएगा, लेकिन सारे लोग दिखे हैं खुद से। आप ये ब्लॉग इसके आगे वाला बिल्कुल मिस मत करिएगा। बहुत मस्ती मजाक, एक दूसरे की खिंचाई, पुरानी यादों को, सब कुछ बहुत अच्छे से किया गया। मतलब शाम होते होते थकान तो बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन एक अलग लेवल का सुकून था कि हाँ हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाया। और साथ में मस्ती मजाक भी बहुत चल रहा था। शाम को घर सूना हो गया जब वो लोग चले गए, फिर मेरी वही अकेले की ज़िंदगी रह गई। तो फिर कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे, फिर हंसी मजाक होगा। इसके बाद हमने एक तरफ तवा भी रख दिया था और पूड़ियों को मैं
सेकती जा रही थी। जब कुछ पूड़ियाँ हमारी सेक गई थी तो उसके बाद मैंने एक तरफ ये बकीर हो गया था, तो मैंने वो कढ़ाई भी रख दिया था पूड़ियाँ तलने के लिए। तो मैं साथ साथ कई मल्टीपल काम कर रही थी, जिससे जल्दी हमारा काम हो गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम औरतें अगर एक के बाद एक काम करें ना तो करते ही रह जाएंगे, बहुत सारा टाइम लग जाता। तो जब हम किचन में आते हैं तो बहुत सारे काम के साथ साथ तो 2 मिनट का भी टाइम मिला तो ये कर लें वो कर लें, तो होता रहता था। बात तो मत पूछिए कहाँ की बातें आई थी हम लोग के अंदर, क्योंकि यही टाइम जो हम लोग पास था न, खाना बनाते वक्त यही हम लोग बात कर पाए थे कि क्या तैयारी तुमने कर दिया, क्या बाकी है, ये सब बातें हो रही थी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं था, तो वही मैं बोल रही थी कि मैं कल गई थी डॉक्टर के इंजेक्शन वगैरह लगवा के आई थी कि ताकि मैं आज एकदम कंफर्टेबल रहूं, मुझे कोई पेन ना हो। चाहे मुझे बहुत चलना पड़ा था, क्योंकि देखिए जब कोई भी फंक्शन होता है तो बहू की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऊपर से जब नीचे फंक्शन कुछ भी होता है ना तो हमारे लिए और टफ हो जाता है, क्योंकि ऊपर नीचे में बहुत ज़्यादा करना पड़ता। कोई भी सामान लेना हो तो ऊपर आओ, फिर नीचे जाओ। तो हमारा खाना बन चुका था और उसके बाद जैसे ही मैं अभी किचन साफ़ कर रही थी, एक तरफ चाय भी रखी थी, तब तक आ गए लोग। तो यही देखिए मैं जल देने आई थी। हमारे यहाँ कोई आता है तो जल गिराया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है। तो मैं दरवाजे से मैं सोची थी अंदर से ही दे दूँगी, पर सब लोग बोल रहे हैं नहीं बाहर आ जाओ। मैं सूट पहनी थी तो मुझे सब लोग बाहर बैठे, पूरा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, पर कोई बात नहीं, सूट में भी देखते ही हैं लोग। तो मैंने ये मेरी छोटी देवरानी है, अभी बीच वाली जो है ना वो अभी नहीं आई है, तो थोड़े देर के आगे पीछे आए थे लोग। इसका भी एक बेटी है और देखिए कितनी प्यारी है बेटी। तो मैंने जितना मेरे से बन पड़ा, जितना मुझे समझ में आया, मैंने वेलकम किया और उसके बाद से फिर इन लोग को ले गई मैं ऊपर। चाय पानी भी मन कराया। वैसे तो ये लोग व्रत हैं अभी, क्योंकि इन लोग को कथा सुनना था, तो ये अभी लोग कुछ खाएंगे नहीं। और यहाँ हम लोग का बहुत मस्ती मजाक चल रहा था और हंसी मजाक हो रहा था कि अभी तक मैं सबके पैर छूती थी, अब मैं भी बड़ी बन गई हूँ, मेरा भी कोई पैर छूने और मैं भी जेठानी बन गई हूँ। तो अच्छा लग रहा था कि हाँ एक जिम्मेदारी और बढ़ गई है जेठानी होने का। तो उसके बाद से तो यहाँ पे सारे लोग पहले हमारे यहाँ आते हैं ना, तो बड़ी माँ का कमरा जो है ना उसी में पहली दुल्हन सारे, मैं भी आई थी तो उसी में गई थी। तो यहाँ वहाँ जैसे देवकुरी हमारे यहाँ बोलते हैं, तो वहाँ जाके प्रणाम कर ली थी। उसके बाद फिर से ये ऊपर आए थे पूरा। हमने तब तक मैं आई थी 2 मिनट का टाइम मिला था, तो मैट वगैरह सब कुछ बिछा दिया था ताकि जो लोग पूजा में आएंगे बैठेंगे लोग। और यहीं पे है वो, इसी कमरे में देखिए बिल्कुल मतलब अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा था। यहाँ मैंने बोला था ना कि बच्चा लोग किए हैं, तो देखिए यहाँ वो वर्टिकल में लेके कर दिए थे, तो यहाँ बस 60 जैसा ही बन पा रहा था। तो मैंने लाख कोशिश किया, तो रोटेट कर रही थी तो सिर ऊपर सिर नीचे आ जा रहा था सबका। तो मैंने थोड़ा सा इतना ही डाल दिया था गुलगुली के साथ मस्ती मजाक करते हुए। और ये इतनी प्यारी बच्ची है ना, जब मैं प्रयागराज गई थी ना तो मैं इसको सिखा दी थी, हमारा आदत है राधे राधे बोलने का, तो देखिए कैसे बोल रही है हाथ जोड़ के। अभी मैं रियल वॉइस में अभी आप लोग को सुनवाती हूँ। गाइस ये मेरी देवरानी आ गई, हेलो आप लोग देख लीजिए, मैंने वेलकम किया। बेटू राधे राधे बोलो, बोलो बड़ी मम्मी को राधे राधे बोल दो, बोलो राधे राधे, हाथ जोड़ के राधे राधे जी बोलो, एक बार और बोल दो राधे राधे जी बोल दो। बाबू जल्दी आइए, तंत्रत में चाची आ गई। उसके बाद ये भी आ गई थी, दीदी भी आ गई थी, मतलब दीदी मतलब मेरी ननद आ गई थी।
तो हमने इसका भी स्वागत किया। और मतलब एक के बाद एक आए थे लोग, तो मैंने इसका भी जितना बन पड़ा था मेरे से की थी। और उसके बाद सब लोग उसी रूम में गए। पहले सबको प्रणाम करने के बाद सब लोग ऊपर गए, तो चाय पानी हुआ। क्योंकि ये लोग तो कथा सुनने के बाद ही भोजन वगैरह करेंगे, तो ये फल फ्रूट्स कुछ भी नहीं खा रहे थे लोग कि नहीं अभी कथा हो जाएगा तभी करेंगे, इतना सुबह कौन खाएगा। तो यहाँ बड़ी माँ है जो सबको बता रही हैं कि इसी घर में हम लोग आए थे तो प्रणाम कर लो। ये देवी देवताओं का जो घर होता है ना, वो चाहे पुराना हो चाहे वो कोई भी हो। और यहाँ पे बहुत सारी मिठाई रखी थी बक्से पे, तो कि पूजा में यूज होगा, तो फल वगैरह भी वहाँ। अब फिर से उसके बाद दीदी भी आ गई थी। जैसे मैं एक का करके जा रही थी, ये मेरी ननद जी हैं, तो मैंने इनके साथ भी फ़ोटो क्लिक कराया था। वो जो मैंने उनको तिलक लगाया तो वो क्लिप बच्चे लिए ही नहीं थे, और बस उतना ही लिए थे लोग। तो उसके बाद हम लोग छत पे आ गए थे, और यहाँ मैं बर्तन वगैरह को धुल रही थी, और भाभी भी चावल रखने के लिए गई थी। दीदी बैठी हैं, सब लोग का चाय पानी हो गया था। अभी पंडित जी नहीं आए थे तो सब लोग वेट कर रहे थे, पर और हम और हमारी भाभी के लिए तो बहुत काम था। और सब लोग हम सोचे आप लोग मत कुछ कीजिए, हम लोग कर लेंगे बहुएं मिलके। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी बाहर देख रही थी, और बाहर चेयर वगैरह। तो अभी तो उतना मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी 8 ही बज रहे थे, तो अभी कम लोग आए हैं, वरना शाम को तो बहुत लोग आए थे, पूरा भरा था। और गाड़ी किनारे सारी गाड़ियाँ किनारे खड़ी कर दी गई हैं दूसरे के दरवाजे पे। देखिए ये दोनों एक कमरे में बैठी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये ब्लॉग यहीं तक का है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे।